दोस्तों, कहानियों का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व होता है। बचपन में हम दादी नानी की कहानियाँ सुनकर काफ़ी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में हम खुद को जोड़ कभी राजा कभी रानी बन जाते थे। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं जहां आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे। कहानी का शीर्षक है लाडली बनी बोझ। माता पिता और 2 बड़े भैया, सबकी जान बसी थी घर की लाडली प्रिया में। घर में सबसे छोटी जो थी, कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी प्रिया। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। प्रिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर प्रिया ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम था अमित। अमित काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रिया की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य बिना प्रिया की सलाह लिए नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। किशु प्रिया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। प्रिया कभी कभी सोचती थी, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद प्रिया की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अमित को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अमित, प्रिया और किशु तीनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अमित और किशु तो ठीक हो गए, लेकिन प्रिया पूरी तरह ठीक ना हो सकी। एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा बैठी थी। अब प्रिया की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अमित भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस किशु ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन प्रिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से किशु को हल्की सी चोट लग गई। प्रिया के सास ससुर ने किशु को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसकी वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। प्रिया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो अमित उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन किशु को उसके साथ नहीं भेजा गया। प्रिया कभी किशु से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। प्रिया को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेंगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। प्रिया के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रिया की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा।
फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अमित कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। प्रिया से रोज़ कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, खरी खोटी उसे सुनने को मिलता। एक दिन छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। प्रिया के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अमित को खुद से फ़ोन किया। अमित प्रिया को अपने घर ले गया। फिर प्रिया को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस प्रिया के कहे बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। अमित के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े किसू के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले किया हुआ था। प्रिया को सीधे घर के पीछे वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। किसू से दूर रहने की सख्त चेतावनी। एक काम वाली आशा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। प्रिया ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली आशा से थोड़ा बातचीत कर लेती। उसके जरिए किसू की खैरियत पता चल जाती। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।